हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो क्लास रहेगा ये हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स का 3 नंबर क्लास होगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्किन्स। पहले बिफोर ये क्लास को देखने से पहले तुम लोगों को वो 2 क्लास अच्छे से देखना होगा, नहीं तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो वो 2 क्लास अच्छे से देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये क्लास देखो, ठीक है? तो एक क्लास में क्या क्या देखेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग ये प्रिपरेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे प्रिपरेशन ताकि आज खत्म हो जाए। हेलो एल्किन्स का सिर्फ हेलो एल्किन्स का प्रिपरेशन खत्म होगा, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन अलग से होगा, ठीक है? तो हेलो एल्किन्स का लास्ट जो प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा था, लास्ट 2 क्लास में क्या क्या देखा था, एल्कोहल से कुछ प्रिपरेशन देखा था और एल्किन से प्रिपरेशन देखा था, ठीक है? तो वो जो लास्ट में हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था, याद है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एंड विदाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक डिटेल्स, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तुम लोग को, ये मैं थोड़ा तुम लोग को बता देता हूँ। याद है हमारे पास कुछ ऐसा था, एक अनसिमेट्रिकल एल्किन था ऐसा कुछ, और हम एक बार दिया HBr और दूसरी बार दिया HBr पेरोक्साइड। तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3 CH3। Negative part will go to the carbon where hydrogen number is less. Negative part of the addendum goes to the carbon atom containing lower number of hydrogen atom. Whereas इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br। मतलब इसमें यहाँ पे Br गया, इसमें यहाँ पे Br गया। ये गया मार्कोनिकोव एडिशन, ये गया एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसको ऐसे एम ए मैंने ऐसे ही लिखा, तुम लोग फुल लिखना, मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है? तो इतना हम लोग को पता है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता है। और ये जो H2O2 है, पेरोक्साइड कोई भी पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन का हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा था, मैकेनिज्म दोनों का ही देखा था। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने दिखाया था, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। तो मैं जस्ट प्रोपागेशन स्टेप को रिपीट कर रहा हूं। प्रोपागेशन स्टेप में मैंने कुछ ऐसा लिखा था, प्रोपागेशन स्टेप में मैंने कुछ ऐसा लिखा था, स्टेप 1 कुछ ऐसा था, हमारे पास ये एल्किन था, जाके इनिशिएशन स्टेप में Br रेडिकल जनरेट होता है, वो Br रेडिकल के साथ कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, ये कुछ ऐसे रिएक्ट करता है। हम लोगों ने देखा यहां से क्या जनरेट होता है, Br2 आके यहाँ पे लगता है, ना कि यहाँ पे क्यों लगता है, यहाँ पे लगने से हमारे पास 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होगा जो स्टेबल होगा। उसका स्टेप 2 जो था, अगर इसको हम लोग स्टेप 1 देते हैं, अगर स्टेप 2 अगर होगा, उसका स्टेप 2 कुछ ऐसा था, CH3 CH रेडिकल CH2 Br, ये ऐसा कुछ था, जिसने क्या किया था, HBr से H लिया था, ऐसे करके कुछ लिया था, जहां से फिर से Br रेडिकल निकला था, और यहां से हम लोग के पास प्रोडक्ट आ गया था CH2 Br, जो एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट आ गया था, ऐसे कुछ। इतना तक क्लियर है? तो याद रखना, ये स्टेप मैंने आज क्यों दिखाया, क्योंकि ये स्टेप, ये प्रोपागेशन का 2 स्टेप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन है ना, ये जो पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये वाला HCl H2O2 HF H2O2, ये दोनों रिएक्शन ही रिएक्शन नहीं देता, याद रखना, ये दोनों रिएक्शन नहीं देता। जैसे HBr के साथ दिया ना, ये HCl H2O2 और HF, मतलब ये तो एक ही फैमिली का है ना, HBr HCl HF, लेकिन ये दोनों नहीं देगा, ये वाला देगा। तो यही दिखाने के लिए मैंने ये प्रोपागेशन स्टेप दिखाया। क्यों नहीं देता पता है? जब हम लोगों ने HBr यूज किया था, HBr में हर एक स्टेप, HBr का जो मैकेनिज्म था, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन, हर एक स्टेप, मेनली प्रोपागेशन का ये 2 स्टेप मेन होता है एक्चुअली। ये दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक था। इन केस ऑफ HCl, इन केस ऑफ HBr, इस केस में ये था एक्सोथर्मिक मींस जब रिएक्शन होता है और वो खुद ब खुद एनर्जी छोड़ता है, उसको बोलता है एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी छोड़ता है। याद रखना, अभी फिलहाल इतना याद रखो, अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पता नहीं है तो, एक्सोथर्मिक वो सब रिएक्शन है जो एनर्जी छोड़ता है, एंडोथर्मिक वो सब रिएक्शन है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद होने का टेंडेंसी रखता है,
और एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं रखता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली स्लो होता है और उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। हम लोगों ने देखा है कई डायग्राम से, रिएक्टेंट यहाँ पे होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उठता है और प्रोडक्ट ऐसे आता है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक का एक्टिवेशन एनर्जी है, एंडोथर्मिक का कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो याद रखना ये बात, एंडोथर्मिक का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो एंडोथर्मिक इतना फेवरेबल केस नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो, एक्सोथर्मिक फेवरेबल केस है। एग्जाम में आने से ऐसे ही लिखना होगा तुम लोग को। इन केस ऑफ HBr बोलना all the steps are exothermic in nature, whereas in case of HCl and HF, in case of HCl and HF, this first step is exothermic, this first step is exothermic, ऐसा लिखना होगा, first step is exothermic, whereas the second step is endothermic, second step is endothermic। कब? जब यहाँ पे हमारे पास Br नहीं होगा, पकड़ लो Cl और F होगा, यहाँ पे Cl और F होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली Cl और F हो सकता है, यहाँ पे ऑब्वियसली Cl और F हो सकता है। मैंने ऐसे स्लैश देके लिखा ताकि एक साथ मैं दिखाने के लिए, आइदर Cl और F दोनों एक साथ नहीं बॉन्ड करेगा, याद रखना। तो इसमें क्या है, जब Cl या फिर F होता है तो हमेशा ये एक्सोथर्मिक होगा, ये वाला स्टेप, लेकिन प्रोपागेशन का जो सेकंड स्टेप वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मींस वो इतना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन HCl और HF के साथ इतना अच्छा नहीं होता। आंसर लिख सकोगे अगर एग्जाम में आता है तो, याद रखना। अभी आते हैं हम लोग HI के ऊपर। HI के ऊपर, HI के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता, HI के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों HI के साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि HI का जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है। HI का सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है। इसमें जैसे क्या था, इसमें फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक था, सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक था। HI के साथ फर्स्ट स्टेप है एंडोथर्मिक, और सेकंड स्टेप है एक्सोथर्मिक। कब? जब यहां पे I होता है, जब यहां पे I होता है, जब यहाँ पे I होगा, जब यहाँ पे HI होगा तो यहाँ पे भी I होगा। तो याद रखना, I जब HI यूज करते हैं ये वाला स्टेप हो जाएगा एंडोथर्मिक, फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये वाला स्टेप है एक्सोथर्मिक। तो ये वाला स्टेप होने से क्या होगा, उसका पहले वाला स्टेप तो एंडोथर्मिक हो रहा है ना, पहले वाला स्टेप क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, तो रिएक्शन वापस स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी नहीं देता। तो याद रखना, इन दोनों के साथ फर्स्ट स्टेप होता है एक्सोथर्मिक, सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक, इसके साथ फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक। इन दोनों के टाइम फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक, सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक, इसके साथ फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है कि क्यों पैरोक्साइड इफेक्ट हम लोग HCl, HF एंड HI के साथ क्यों नहीं देखते, क्यों HBr के साथ देखते? तब इसको आंसर को तुम लोग को अच्छे से सजा के लिखना होगा। तो लिख सकोगे? ओके। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं पैरोक्साइड इफेक्ट। क्या इफेक्ट बोलते हैं? पैरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या इफेक्ट बोलते हैं? जो ये एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट आता है इसको बोलते हैं पैरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट। क्या इफेक्ट? खराश, KARASCH, खराश इफेक्ट। याद रखना, खराश इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये पैरोक्साइड इफेक्ट का एक और नाम है खराश इफेक्ट, ये भूलना मत। क्लियर? ओके। आज हम लोग देखेंगे एक नया प्रिपरेशन। कहां से? हम लोगों ने देखा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है उसमें HBr कैसे एडिशन होता है, इन एब्सेंस ऑफ पैरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। अभी आज हम लोग जो देखने वाले वो नॉर्मल एल्कीन हो गए। पकड़ लो, CH2 फ्रॉम एल्कीन, फिर से फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। यहाँ पे हमारे पास है एक एल्कीन, यहाँ पे है एल्कीन, और हमारे पास है Br2 और है CCl4। ये एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट? पता है? प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होगा, यहाँ पे एक Br लगेगा, यहाँ पे एक Br लगेगा। याद रखना, ये दोनों Br एंटी पोजीशन में आएगा। एंटी मींस उल्टा, एंटी मींस उल्टा। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखा था, एंटी मींस क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में होगा, ये अगर इसमें होगा, ये उसमें होगा। एंटी क्यों? इसका अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो पता चल जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखो, बहुत ही सुंदर एक मैकेनिज्म है इसका। Br2 क्या होता है? ऐसे होता है,
Br2 ऐसे होता है, तो ये बॉन्ड आके इस पे अटैक करेगा, ये Br माइनस निकल के चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, CH2 यहाँ पे Br लग गया, Br के पास 3 लोन पेयर होता है, वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। जब इस निगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया तो इसीलिए तो यहाँ पे बॉन्ड हुआ ना, ये Br का पॉजिटिव है, तो इस कार्बन में लगा मींस क्या है, ये कार्बन निगेटिव है, ये कार्बन निगेटिव है तो ये कार्बन पॉजिटिव है। अगर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे कैसे आएगा, ये कार्बन निगेटिव होने से ये कार्बन पॉजिटिव आएगा। सॉरी, तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आके इसको और कुछ और कोई अटैक ना कर रहा हो, ये Br उसको स्टेबलाइज करेगा ऐसे। तो स्टेबलाइज करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग क्रिएट हो जाएगा, Br प्लस ब्रोमोनियम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अभी यहाँ पे जो Br माइनस निकला था वो आके अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ये Br तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, प्लस मतलब इससे हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। एक तो Br इलेक्ट्रोनिगेटिव है, प्लस मतलब इससे हम लोग ने और इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचना है, अगर उसके पास से हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेके चले गए तो उसका खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। मतलब अभी ये Br और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड को और ज्यादा खींच रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसके सर पे लेके आ जाएगा, ये फिर से ऐसा हो जाएगा विथ 3 लोन पेयर। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो CH2 Br। वेरी सिंपल मैकेनिज्म, वेरी सिंपल। याद रखना ये दोनों बॉन्ड देखने में सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग बॉन्ड है, क्यों, ये कोई प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक इंटरेक्शन है। Br का लोन पेयर इस जो कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव जो है उसके साथ एक इंटरेक्शन करता है, थोड़ा लॉन्ग होता है बॉन्ड, ये बॉन्ड थोड़ा वीक भी होता है, थोड़ा लॉन्ग भी होता है। याद रखना ये दोनों बॉन्ड सेम नहीं है, ये बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है, दोनों बॉन्ड सेम नहीं है, थोड़ा वीक है ये बॉन्ड और थोड़ा लॉन्ग भी है। क्लियर, इतना समझ में आ गया इसका मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट याद करने लायक है, यहाँ पे हम लोग को हमेशा नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट यूज करना होगा। अगर हम लोगों ने कोई न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट यूज किया, पकड़ लो H2 जिसमें लोन पेयर है, पकड़ लो मिथानॉल, ऐसा कुछ सॉल्वेंट मिथानॉल जिसमें लोन पेयर है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक तो पता है तुम लोग को, जो कोई भी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा जाके, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, देखो मतलब या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। वेयरएज ये सब न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट के CCl4 की जगह में हम लोग ये सब सॉल्वेंट यूज करते तो क्या होता पता है, बहुत ही अलग सा प्रोडक्ट आता, इतना तक सेम ही आता। लेकिन यहाँ पे इसने ये तो लिख दो, ये लिख लो इसके साथ, ये इतना ठीक है पूरा, पकड़ लो यहाँ पे मैंने CCl4 नहीं दिया, मैंने दिया H2, तो क्या होगा पता है, ये स्टेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी Br माइनस अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे H2O का लोन पेयर अटैक करेगा ऐसे, तो यहाँ पे आके कौन लगेगा, H2 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस है ना, अनस्टेबल है, इस बॉन्ड को खींच लेगा, तो देखो प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसमें नॉन न्यूक्लियोफिलिक कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक यूज नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिक यूज करने से प्रोडक्ट चेंज आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया पूरा। और याद रखना ये सब प्रोडक्ट को जब दो सेम ग्रुप इसको, इसका एक नाम है विसिनेल डाई हैलाइड, मतलब दो कंसेक्यूटिव कार्बन में अगर सेम 2 Br लगा हुआ होगा उसको हम लोग विसिनेल बोलते हैं। क्या इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विसिनेल। दो कंसेक्यूटिव कार्बन में 2 सिमिलर ग्रुप लगा होने से उसको हम लोग बोलते हैं विसिनेल। तो इसीलिए दो देखो कंसेक्यूटिव कार्बन में Br2 लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है विसिनेल डाई हैलाइड। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी प्रिपरेशन देखा उसमें हम लोगों ने देखा मोनोहैलाइड प्रिपरेशन हुआ, कार्बन चेन में एक Br, एक Cl, एक F, एक I लग गया। वायरस यहाँ पे देखा हम लोगों ने 2 कार्बन में 2 Br लगा, वेरी सिंपल। ये थोड़ा अलग सा प्रिपरेशन है, इसको अलग से याद रखना। क्लियर, तो समझ में आया। कभी भी Br2 CCl4 देगा तो Br लग जाएगा, Cl2 देगा तो 2 Cl लगेगा, I2 देगा तो 2 I लगेगा, याद रखना। F2 से रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि F2 का रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसीलिए। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, ये गया एल्कीन, अभी हम लोग एल्कीन में ही देखेंगे, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ये थोड़ा अलग से, एलाइल हैलाइड इसकी तरह ही है कुछ। देखो हमारे पास कुछ ऐसा बॉन्ड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये भी एक एल्कीन है। पकड़ लो यहाँ पे Cl2 दिया हम लोगों ने, Cl2 दिया और टेम्परेचर दे 773 के, टेम्परेचर थोड़ा हाई दिया हम लोगों ने। तो याद रखना
अगर टेम्परेचर लो होता या फिर CCl4 होता तो यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl लगता, एग्जैक्टली इसकी तरह, मतलब बिसिनल डाइहैलाइड बनता। लेकिन यहाँ पे Cl2 दिया ना, Br2 भी हो सकता है, यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये वाला रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर हाई है सेम, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो गया। याद रखना, अगर Br2 देता है और CCl4 देता है, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर CCl4 देता या फिर लो टेम्परेचर बोलता तो हम लोग यहाँ पे एक Br लगाते, यहाँ पे एक Br लगाते, वेरी सिंपल। लेकिन ये रिएक्शन स्पेसिफिकली याद रखना, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलाइल हैलाइड। यहाँ पे एलाइल पोजीशन है, एलाइल पोजीशन किसको बोलते हैं? इसको sp3 कनेक्टेड टू sp2, ये एलाइल है, एलाइल। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी ऐसा कोई सिस्टम होगा, हाई टेम्परेचर Cl2, हाई टेम्परेचर Br2, हमेशा एलाइल पोजीशन में एक हेलोजन लगा देना। एलाइल पोजीशन कौन सा है? यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। सिमिलरली इसमें क्या आएगा? एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्शन है ये। एलाइल क्लोराइड एंड एलाइल ब्रोमाइड हम लोग इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आया पूरा? एकदम सिंपल है ना? तो याद रखना, ये प्रिपरेशन ऑफ एलाइल, इसको पार्ट पार्ट करके याद रखना तुम लोग। एलाइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? कुछ इस तरह ही है, जस्ट हम लोग यहाँ पे CCl4 यूज नहीं करेंगे, लो टेम्परेचर यूज नहीं करेंगे, हम लोग Cl2 Br2 यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर यूज करेंगे। जो एलाइल पोजीशन है उसमें हाइड्रोजन हटाएंगे, उसमें हेलोजन लगाएंगे, वेरी सिंपल। और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, हमारे पास बाई प्रोडक्ट कुछ HCl रहेगा, बाई प्रोडक्ट रहेगा क्या? HCl रहेगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे सब एडिशन हुआ, क्लियर पूरा रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ एलाइल हैलाइड में मैं और दो रिएक्शन दिखाऊंगा, तुम कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, एग्जाम में तुम्हें कोई भी रिएजेंट दे सकता है। अगर Cl2 Br2 हाई टेम्परेचर देगा, याद रखना ये डबल बॉन्ड में 2 Br 2 Cl ऐड मत करना, एलाइल पोजीशन है उसमें तो एलाइल में करना। अगर पकड़ लो ये कंडीशन दिया Cl2 एंड 773 के, अगर कुछ ऐसा दिया, अगर कुछ ऐसा दिया Cl2 एंड हाई टेम्परेचर, तब हमारे पास एलाइलिक पोजीशन नहीं है, तब क्या होगा? 2 Cl ऐड करना, सिंपल। अगर एलाइलिक पोजीशन है तो ऐसा होगा। ओके, तो अभी हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, वही एलाइलिक पोजीशन गई, एलाइलिक पोजीशन गई। कुछ ऐसा एक रिएजेंट है हमारे पास, CH2CON Br, इसका नाम है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये सक्सिनिक एसिड से आया, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एमाइड, सक्सिनामाइड, और सक्सिनामाइड से H को हटा के Br आया, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसका एक नाम है NBS, शॉर्ट फॉर्म है इसका NBS। तो अगर याद रखना, जब भी NBS एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, NBS एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, वो किस कार्बन को ब्रोमिनेट करता है? एलाइलिक कार्बन को, ये फिक्स है, याद रखना। NBS हमेशा एलाइलिक पोजीशन को ब्रोमिनेट करता है। जब भी NBS देगा, हमारे पास एलाइल पोजीशन है तो उस पोजीशन को ब्रोमिनेट करना है। यहाँ पे Br लगाओ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इन सब का मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है। मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन कभी दिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जब भी एलाइल पोजीशन होगा कुछ हमारे पास और NBS देगा तो ब्रोमिनेशन ही होगा, लेकिन डबल बॉन्ड में ब्रोमिनेशन नहीं होगा, एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमिनेशन होगा। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो यहां पे आएगा बाई प्रोडक्ट में, क्या आएगा? बाई प्रोडक्ट में आएगा कुछ ऐसा, CH2CO CH2CON H आ जाएगा, Br गया यहाँ पे, H आया यहाँ पे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका जो नाम है ये है सक्सिनिमाइड, ये है सक्सिनिमाइड। तो ये N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N में ब्रोमो था इसलिए N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, लेकिन यहाँ पे सक्सिनिमाइड, ब्रोमो चला गया, H आ गया, यहाँ का Br यहाँ पे गया, यहाँ का H यहाँ पे आया। क्लियर? एक और रिएक्शन में दिखाता हूं, सेम एलाइलिक पोजीशन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो एलाइलिक पोजीशन है, SO2Cl2, याद रखना ये SO2Cl2 है। और इसको अगर हम लोग देंगे 475 के H न्यू, 475 के H न्यू, और बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी दे सकता है। ये सब रिएजेंट को याद रखो,
एल्काइल पोजीशन को ब्रोमिनेट करने के लिए क्या क्या रिएजेंट है? एक है Cl2Br2 हाई टेम्परेचर, Cl2 या फिर Br2 हाई टेम्परेचर, एक है NBS और दूसरा है SO2Cl2। इसको ऐसे याद रखो, बाकी ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। SO2Cl2 तो यहाँ पे भी सेम होगा, SO2Cl2 से क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे जाएगा, तो क्लोरीन CH2CH डबल बॉन्ड CH2, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और क्या क्या प्रोडक्ट आएगा देखो, यहाँ से एक SO2 निकलेगा, एक क्लोरीन लग गया, एक क्लोरीन बाकी रहा, यहाँ से एक H गया, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा तो एक H निकला यहाँ से, तो ये H और बाकी जो एक क्लोरीन है वो मिलकर होगा HCl और SO2 अलग से निकल के जाएगा SO2। क्लियर, पूरा क्लियर? कैसे देखा हम लोगों ने एराइलिक पोजीशन को? हम लोग हेलोजनेट करते, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, हम लोगों ने देखा। तो ये सब रिएक्शन को अलग से याद रखना। हम लोगों ने टोटल 4 प्रिपरेशन पढ़ा, किसके अंडर में? प्रिपरेशन ऑफ एलाइल हैलाइड के अंडर में, याद रखना ये बात। क्लियर? ओके ओके। तो इस आईपीसी नाम तो पता होगा सबका, ये सब एलाइल क्लोराइड है, आईपीसी नाम तो पता होगा 1 2 3। अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन आएगा इसका नाम। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा एल्किन से कैसे कैसे हैलाइड प्रिपेयर कर पाते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे एल्किन से कैसे हम लोग हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। एल्किन मतलब क्या है? पकड़ लो, हमारे पास एक मीथेन है, मीथेन को अगर हम लोग Cl2 एंड H देंगे तो क्या होगा? CH3Cl होगा। ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये कंटिन्यू, ये रिएक्शन को रोकना थोड़ा मुश्किल है। इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि इस रिएक्शन को रोकना थोड़ा मुश्किल है। देखो सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और Cl ऐड हो रहा है। ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है, कभी स्कूल में भी पढ़ा होगा, CCl4। तो इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका एक पॉपुलर नाम है क्लोरोफॉर्म, पॉपुलर नाम है, पता है सबको, CH3। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। तो मैं लिखता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब क्या हुआ देखो, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक Cl ऐड हुआ, CH4 था, CH3Cl, फिर से Cl2H दिया, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक Cl ऐड हुआ, CH2 हुआ और Cl2। हर स्टेप में साथ में क्या निकल रहा है? HCl निकल के जा रहा है, हर एक स्टेप में -HCl हो रहा है, -HCl। यहां पर भी देखो एक Cl ऐड हुआ, Cl3 हुआ और एक H निकल गया, इसके साथ HCl होकर निकल गया, तो CCl3, सिमिलरली CCl4। क्लियर? तो ये रिएक्शन याद रखना, ये सब फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। अभी पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन है, प्रोपेन, और सेम रिएक्शन हम लोगों ने किया, Cl2 H दिया। तो अभी Cl कहां लगाओगे? अभी Cl कहां पे लगाओगे? अभी Cl यहाँ पे टोटल 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन में लगेगा। एक लगेगा यहाँ पे, एक H हटके Cl लगा, यहां से H निकल के गया, वो H इस Cl के साथ HCl हो जाएगा, प्लस यहां से एक और प्रोडक्ट आएगा, CH3 CH2 Cl। अच्छे से देखो, एक Cl यहां पे लगा इस कार्बन में और दूसरा Cl यहां पे लगा H हटके, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा 55%, ये होगा 55%, ठीक है, और ये वाला होगा 45%, ये वाला होगा 45%। क्यों? देखो मैं दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल है ये रिएक्शन कैसे होता है। देखो पहले जो Cl है ना, Cl H देने से हमेशा याद रखना ऐसे रेडिकल में टूट जाता है, रेडिकल होकर टूट जाता है। अभी हमारे पास ये एल्केन है, CH3 CH3, तो एल्केन क्या करेगा? यहाँ पे एक Cl रेडिकल है ना, वो Cl रेडिकल के साथ कुछ ऐसे रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? CH3 CH रेडिकल एंड CH3, HCl होके तो चला गया -HCl। यहाँ से एक और चीज हो सकता है, CH3 CH2 को रखते हैं हम लोग, CH3 को ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा, ये हो सकता है CH3 CH2
CH2 रेडिकल। तो उसके बाद यहाँ पे एक Cl आके लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लगेगा और इस केस में एक Cl यहाँ पे लगेगा, CH3 Cl CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। तो देखो अभी दोनों में से कौन सा ज्यादा फॉर्म होगा, तुम लोग बोलो, तुम लोग देख सकते हो कौन सा ज्यादा फॉर्म हो रहा है। मैंने मैकेनिज्म क्यों ड्रॉ किया, अगर मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ करता हम लोग को पता नहीं चलता तो कौन सा ज्यादा परसेंटेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका आंसर क्या है, ये 55% क्यों, ये 45% क्यों, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जब हम लोगों ने देखा, ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जब देखा तब हमारे पास ये 55% वाला जनरेट हुआ, ये मैकेनिज्म जब देखा हमारे पास ये 45% वाला जनरेट हुआ, दोनों ही हो रहा है। देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ वो 2 डिग्री है, जब यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट हुआ वो 1 डिग्री है। हमेशा पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी है। कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की तरह ही है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो बिटवीन दिस टू ये ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा फॉर्म होगा, इसीलिए ये 55% है और ये 45% है। वेरी सिंपल, याद रखना जब भी कार्बन, जो वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा उस कार्बन में ही हम लोग Cl को लगाएंगे, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा उस कार्बन में हम लोग Cl लगाएंगे। देखो ये दोनों पोजीशन सेम ही है, तो अभी इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, हाइड्रोजन कहां पे कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे हम लोग Cl को लगा रहे हैं। देखो ये 55% हुआ और ये मैकेनिज्म बोल के दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म में देखा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, इसलिए ये वाला ज्यादा हुआ, ये वाला कम हुआ। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन है? आई थिंक नहीं है, इतना ठीक है पूरा। तो याद रखना जब भी हमारे पास एल्केन होगा और Cl2 होगा और लाइट होगा, एल्केन में कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हैलोजन ग्रुप लग जाएगा। अगर नॉर्मल एक कार्बन का एल्केन हुआ तो कुछ ऐसा आएगा, अगर 2 3 4 5 6 होगा तो एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा। तो उसमें कब कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, जो वाला कार्बन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मींस जिस कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसमें तुम लोग हैलोजन लगा देना, उसमें तुम लोग हैलोजन लगा देना, याद रखना ये बात। ओके, तो ये गया हमारा प्रिपरेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम एल्केन हम लोगों ने कैसे एल्काइल प्रिपेयर होता है हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग एक एक्सेप्शनल रिएक्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल क्या है, एक अलग सा रिएक्शन, पकड़ लो ऐसा कुछ, CH3Br है हमारे पास और एक रिएजेंट है AgF। सिमिलरली हमारे, अच्छा इसको लिखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या आएगा पता है, CH3F हो जाएगा, CH3F हो जाएगा, CH3F हो जाएगा प्लस AgBr हो जाएगा, प्लस AgBr। देखो हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा जहां पे हम लोगों ने एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर किया, एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर किया, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर किया, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड हम लोगों ने बहुत कम किया। तो एल्काइल फ्लोराइड के लिए एक प्रिपरेशन है, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे Br आएगा और F रहेगा, F आके Br को रिप्लेस करेगा, F आके Br को रिप्लेस करेगा। ओके, याद रखना लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड है, I माइनस सबसे अच्छा लीव करता है, Br माइनस उसके बाद Cl माइनस उसके बाद F माइनस उसके बाद। तो याद रखना लिविंग एबिलिटी मतलब क्या है, मतलब I माइनस इज मोस्ट स्टेबल, मतलब I माइनस, अगर तुम्हारे पास दो स्पीसीज है I माइनस और Cl माइनस और तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलो तो दोनों में से कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को लेने का कोशिश करेगा। पकड़ लो हमारे पास एक HCl है, H प्लस है, दोनों में से कौन H प्लस को लेने के लिए मतलब पागल हो जाएगा, ये वाला Cl, तो HCl जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये अकेला ही खुश रहेगा, ये अकेला ही खुश रहेगा क्योंकि इसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। याद रखना I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है आउट ऑफ दिस 4, इसीलिए तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF वीक एसिड है, क्योंकि HI डिसोसिएट करता है, क्यों, बिकॉज इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो याद रखना ये बात। तो I माइनस स्टेबल है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसलिए और कुछ नहीं, इसलिए साइज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अपने घर में कम रिपल्शन होता है, साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्बिटल में रहता है, उसमें कम रिपल्शन होता है। whereas F माइनस को सोचो कितना छोटा साइज है, उसमें से एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें ज्यादा रिपल्शन होता है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए HF वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है।
तो याद रखना, तो लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा है, आई माइनस। तो देखो तो Br और F में दोनों ही बॉन्ड करके है यहाँ पे, हाँ, तो F माइनस Br को रिप्लेस कर सकेगा क्या, याद रखना हमेशा रिप्लेस जो होगा उसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा होना पड़ेगा, जो रिप्लेस होगा उसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो F Br को रिप्लेस कर पाएगा क्या, यस, Br और F में Br का लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, तो यस F Br को रिप्लेस कर पाएगा, तो यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे Br चला गया AgBr के साथ, और ऊपर से Ag और Br में एक अलग सा लव है, लव, Ag और Br का जो बॉन्ड होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अलग सा एक मतलब प्यार है दोनों में। जब भी Ag और Br देखेंगे मौका है बॉन्ड करने का, वो दोनों बॉन्ड कर लेंगे, इसीलिए ये Ag को देखा ना तो ये बॉन्ड वीक हो गया, AgBr फॉर्म हो गया और F आके Br को रिप्लेस किया। अभी देखो एक तो AgBr फॉर्म होता है, दूसरा F Br को रिप्लेस करेगा क्या, यस करेगा, क्योंकि Br माइनस गुड लिविंग ग्रुप, तो इसीलिए इसको लीव करेगा। क्लियर, तो ये रिएक्शन याद रखना। एक और रिएक्शन में फ्लोराइड का दिखाता हूं, एक और रिएक्शन में फ्लोराइड का दिखाता हूं। ये वाला रिएक्शन, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो सेम होगा, दो मॉलिक्यूल CH3 CH2Cl था ना, यहाँ पे F लगा दो सिर्फ, और Hg2F2 था, Hg2Cl2 हो जाएगा, Hg2Cl2। इस रिएक्शन का एक नाम है सुआर्ट्स रिएक्शन, सुआर्ट्स रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन का ही सुआर्ट्स रिएक्शन इसका नाम है, सुआर्ट्स रिएक्शन। तो इससे हम लोग एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, याद रखना, दो मॉलिक्यूल क्लोराइड दिया, Hg2F2 दिया, क्या होगा, जस्ट F यहाँ पे आया, Cl उसके साथ चला गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हुआ, किसने किसको एक्सचेंज किया, जो बेटर लिविंग ग्रुप है उसको रिप्लेस किया जो खराब लिविंग ग्रुप है। ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, जो खराब लिविंग ग्रुप होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर पाता है, उल्टा केस रेयर है, उल्टा केस रेयर है। यहाँ पे अगर Cl F से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए F आके Cl को मारा, Cl निकल गया, F आ गया, देखो क्लियर, ओके ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे एक रिएक्शन जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है लेकिन उल्टा होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पे पकड़ लो कुछ ऐसा है, RCl प्लस NaI, यहां पे थोड़ा केस थोड़ा ऐसा है, एसीटोन दिया है, ये एसीटोन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पता है, RBr NaI। अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था हमेशा एक यहां से जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, Ri प्लस NaCl, यहां से आएगा Ri प्लस NaBr। अभी मैंने बोला था हमेशा जो एक खराब लिविंग ग्रुप है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप को अटैक कर सकता है, तो खराब लिविंग ग्रुप आएगा, वो तो खराब लिविंग ग्रुप मतलब क्या है, वो लिविंग ग्रुप नहीं है, वो हमेशा बॉन्डिंग स्टेट में रहने का कोशिश करेगा, तो उसको हम लोग खराब लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। तो खराब लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप, जो अकेला खुश है उसको बोल रहे बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो बिटवीन दिस टू कौन सा वाला ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है। NaI मतलब क्या है, NaI मतलब Na प्लस I माइनस, मतलब वो लिविंग एज ए लिविंग ग्रुप ही है, I माइनस की तरह ही है। तो ये बॉन्ड आयनिक है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जो है I माइनस देखो Cl को रिप्लेस कर रहा है, व्हेयरएज हम लोग को पता है लिविंग एबिलिटी इज I माइनस सबसे हाईयर होता है, तो उल्टा हो रहा है। देखो I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे देखो NaCl क्या होता है, NaCl तो ऐसा है ना, NaCl मतलब एक सॉल्ट है, सॉल्ट टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे देखो I माइनस लिविंग ग्रुप था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन Cl माइनस लिविंग ग्रुप हो गया, व्हेयरएज I बॉन्ड कर दिया। ये पॉसिबल है क्या, ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, I माइनस को लीव करके रहना है और जो खराब लिविंग ग्रुप है वो बॉन्ड करके रहना है, मतलब ये वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये कैसे हो गया, तो फिर हेलोजन एक्सचेंज हुआ, देखो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दैट एसीटोन। ये नहीं होता, अगर एसीटोन नहीं होता ये केस नहीं होता। देखो इनिशियली क्या हुआ, I माइनस फ्री है, बहुत ज्यादा I माइनस है, तो Cl को रिप्लेस कर लिया। Cl ने बोला अरे कैसे, क्यों मैं कैसे रिप्लेस हो सकता हूं, मैं तो खराब लिविंग ग्रुप हूं, I तो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इनिशियली I माइनस, बहुत सारा I माइनस आया, आके अटैक किया, Cl माइनस को लीव कर दिया। तो Cl माइनस ने बोला ओके ठीक है मैं तो लीव हो गया, अभी तुम क्या करोगे, अभी
अभी मैं लीव हो गया ना, फिर से आके मैं तुम्हें अटैक करूंगा, तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। फिर से आके मैं तुम्हें अटैक करूंगा, तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। तो Cl माइनस कुछ ऐसा सपना देख रहा था, Cl माइनस आके फिर से अटैक करेगा, I निकल जाएगा, तो फिर से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बताए? as soon as NaCl फॉर्म, as soon as I माइनस इस पे अटैक करता है, Cl निकलता है, तो NaCl फॉर्म हो जाता है। वो NaCl एसीटोन में प्रेसिपिटेट गिर जाता है, NaCl एसीटोन में प्रेसिपिटेट गिर जाता है, प्रेसिपिटेट गिर जाता है। मतलब NaCl एसीटोन में अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं है, solubility of NaCl is minimum in acetone, solubility of NaCl in acetone is minimum, इसीलिए प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और प्रेसिपिटेशन हो जाने से हमारे पास फ्री Cl माइनस नहीं मिलेगा, हमारे पास NaCl ऐसे मिलेगा, सॉलिड NaCl, जैसा नमक मिलता है ना, नमक सॉलिड होता है, NaCl आयनिक क्रिस्टल, वहां पे Cl माइनस में फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन जो पानी में घुलने से Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट गिर गया, NaCl प्रेसिपिटेट हो गया। अभी Cl माइनस फ्री नहीं है, अगर Cl माइनस फ्री नहीं है तो इसमें अटैक कैसे होगा? तो Cl का सपना अधूरा रह गया, Cl अटैक नहीं कर पाया एंड हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया जो जनरली पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, I माइनस Br को रिप्लेस कर रहा है, Br I माइनस से खराब लीविंग ग्रुप है, फिर भी Br को लीव किया, I माइनस ऐड हुआ। देखो ये भी रिवर्सिबल होने वाला था, लेकिन एसीटोन में NaBr भी प्रेसिपिटेट गिर जाता है, NaBr भी प्रेसिपिटेट गिर जाता है, इसीलिए ये रिएक्शन ऐसा पॉसिबल होता है। अगर एसीटोन नहीं होता ये रिएक्शन शायद रिवर्सिबल होता। कैसे? इनिशियली अटैक करता, बाद में Cl आके फिर से इसको तोड़ देता, यहाँ पे Br आके फिर से I को तोड़ देता, क्योंकि I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप, उसका टेंडेंसी है अकेला अकेला रहने का, क्योंकि इट इज मोर स्टेबल कंजुगेट बेस ऑफ HI। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, तो यहाँ पे तुम R के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, कर लो CH3Cl प्लस NaI हीट एसीटोन, तो क्या होगा? CH3Cl को हटा के I लगा दो और NaCl प्रेसिपिटेट गिर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कंपिटेटिव में आएगा। सिमिलरली इसको पकड़ लो, ये वाला Br और यहाँ पे है NaI हीट एसीटोन, ये वाला पूरा R ग्रुप, ये वाला पूरा R ग्रुप है, तो RBr ही है, सही में कुछ नहीं, जस्ट Br को Br के जगह में क्या लगाना है? I लगाना है और Na और Br को NaBr करना है, जो प्रेसिपिटेट होगा एसीटोन में। वेरी सिंपल रिएक्शन। क्लियर? इतना पूरा समझ में आ गया? तो यही है प्रिपरेशन। तो ये याद रखना क्यों ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है, और तुम लोग कैसा भी पूछ सकता है, दो I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तब भी ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो तुम लोग को इस बारे में बोलना है। एसीटोन में ये वाला प्रेसिपिटेट आ जाता है, इसको अच्छे से मेरा वीडियो पॉज मार मार के देखना, मैंने जो बोला उसको लिखने का कोशिश करना, उसके बाद आंसर देना। क्लियर? ओके, अभी हम लोग लास्ट एक अल्काइल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ये लास्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का एल मतलब एल्काइल का प्रिपरेशन, हेलो एल्केन का लास्ट प्रिपरेशन होगा। हेलो एल्केन में हम लोग तो अभी आए ही नहीं। इस रिएक्शन का नाम है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, एक चीज मैं ये बाद में आ रहा हूं। जो मैंने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखा था हम लोगों ने, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन देखा था, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थोड़ी देर पहले ये वाला RBr को Na रिप्लेस किया ना, हीट एसीटोन RI हुआ और NaBr हुआ। इसका एक नाम है फिनकिलस्टीन, FINKEL, फिनकिलस्टीन STEIN, फिनकिलस्टीन रिएक्शन। तो ये बात याद रखना, नाम में भूल गया था, नाम भूलने से नहीं होगा, ऐसा नाम आएगा एग्जाम में। तो इसका ये जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, अभी जो उससे पहले जो दिखाया मैंने, इसका नाम है फिनकिलस्टीन रिएक्शन। क्या रिएक्शन? फिनकिलस्टीन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन का नाम है। ये वाला मींस सिर्फ यहाँ पे Cl होने से भी होगा, अगर ये भी है Cl और NaI भी है, जो प्रोडक्ट आएगा RI, ये भी फिनकिलस्टीन ही है। मतलब ये जो पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिनकिलस्टीन रिएक्शन। क्लियर? ओके, अभी हम लोग जा सकते हैं किसमें? अभी हम लोग देखेंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हमने एक एस्टर लिया CH3 CH2 COOAG,
सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिल्वर 1 2 3 कार्बन प्रोपानोइट, सिल्वर प्रोपानोइट, सिल्वर प्रोपानोइट। क्लियर? तो इसको देखो, अगर Br2CCl4 से रिफ्लक्स करोगे, Br2CCl4 रिफ्लक्स करोगे, यहाँ पे 1 2 कार्बन एल्केन है ना, कितना कार्बन एल्केन है? 2 कार्बन एल्केन है, CH3CH2। तो एक काम करना, CH3CH2 को हटा देना और Br यहाँ पे लगा देना, वेरी सिंपल। और एक Br जाएगा AgBr के साथ। मैंने पहले ही बोला था Ag और Br का एक अलग सा बॉन्डिंग होता है, और CO2 अलग से निकल जाएगा, CO2। तो यही है रिएक्शन। तो ये भी देखो एल्काइल हैलाइड बना, जितना कार्बन का चेंज लोगे यहाँ पे उतना ही ऐसा कुछ आएगा। पकड़ लो, मैं एक और दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा है, एक रिंग है ऐसा, और C, ये जो CO2 कुछ यहाँ पे जो C लिखा ना, कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पे मैं Br2 देता हूँ, CCl4 देता हूँ, रिफ्लक्स तो है ही। तो क्या होगा देखो, इसको भूल जाओ CO2, ये AgBr चला जाएगा। ये जो है, ये है तुम्हारा R ग्रुप। यहाँ पे कुछ ये दोनों, ये जो है ना पूरा कुछ ऐसा है, RCOOAg। तो R के साथ Br लगाना है, सिर्फ R के साथ Br लगाना है। ये रिएक्शन अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? RBr आएगा, RBr। तो ये अगर R ग्रुप है, R के साथ Br होगा। यहाँ पे CH3CH2 की जगह में कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसको यहाँ पे लिखो, उससे एक बॉन्ड दो, और यहाँ पे क्या लगाओगे? Br लगाना है, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो भी होगा, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है और Br2 दिया, CCl4 दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे लगाना है Br को, सिंपल। यहाँ पे ये छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। पकड़ लो, ऐसा कुछ है, 1 2 3 कार्बन है, कितना है? CH3CH2CH2। तब क्या होगा? ये वाला R ग्रुप है, ये लगा दो, और इस बॉन्ड को तोड़ के, इसको तोड़ के यहाँ पे लगा दो Br। ये हो जाएगा, CO2 निकलते चला जाएगा, और ये AgBr होकर निकलते चला जाएगा। प्रोडक्ट वेरी सिंपल है, जो R ग्रुप रहेगा उसके साथ Br लगाना है, वेरी सिंपल। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है बोरोडिन-हुन्सडेकर, बोरोडिन-हुन्स, DIECKER, बोरोडिन-हुन्सडेकर रिएक्शन। जब भी हमारे पास सिल्वर का कोई एस्टर होगा, उसको अगर Br, सिल्वर का कोई एस्टर होगा, उसको अगर Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना एल्काइल हैलाइड आएगा। कौन सा? सिल्वर जो एस्टर होगा, एस्टर का जो फर्स्ट पार्ट रहता है, एल्काइल चेन जो रहता है, वो एल्काइल चेन के साथ सिर्फ एक Br लगाना है। वेरी सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन, डरो मत इसको। बोरोडिन-हुन्सडेकर रिएक्शन, हुन्सडेकर, हुन्सडेकर, HUNS है, HUNS, बोरोडिन-हुन्सडेकर रिएक्शन। क्लियर? तो ये रिएक्शन ब्रोमाइड के लिए आता है, जैसे आयोडीन के लिए ये रिएक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं दिखाता हूं, पकड़ लो। मैं एक एस्टर लेता हूं, CH3COOAg, यहाँ पे मैंने I2 एंड CCl4 दिया। तो ये I2 के साथ तुम लोग ऐसे मत करना, CH3I अगर पकड़ लो, यहाँ पे Br2 होता तो क्या होता प्रोडक्ट? ये अल्काइल चेन है, तो CH3Br लगा दो, बाकी CO2 एंड AgBr, तो प्रोडक्ट आएगा मिथाइल ब्रोमाइड इसका। ये बोरोडिन-हुन्सडेकर रिएक्शन है। लेकिन अगर पकड़ लो यही रिएक्शन मैंने I2 के साथ लेता, तो तुम लोग कुछ ऐसा लगाते ना, ऐसा मत लगाओ, ऐसा मत लगाओ, ये ऐसा नहीं होता है, देखा गया? ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या होगा पता है? ये एस्टर हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल एस्टर आ जाएगा, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, सॉरी, CH3COOCH3, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ जाता है। प्लस CO2 एंड AgI तो है ही, प्लस CO2 एंड AgI तो है ही। AgI होगा क्या? AgI होगा क्या? यस AgI, लेकिन 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। CO2, एक CO2 यहाँ पे है, एक CO2 यहाँ पे है, 2 मॉलिक्यूल गया, और CH3 टोटल 2 है, 2 CH3 आ गया, ओके, पूरा बैलेंस है। तो देखो, जब भी ये रिएक्शन होगा कुछ ऐसे आ जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखा गया, I2 अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एस्टर के साथ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड जो होता है उसके साथ अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखा गया एल्काइल हैलाइड जनरेट नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने इसको एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर मैंने दिखा के दिया I2 के साथ एक क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कुछ ऐसा करेगा। ये भी एक एस्टर ही है, देखो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड था, और ये हो गया एस्टर, ये हो गया एस्टर, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल
एसीटेट। यहाँ पे अगर कुछ बेंजीन रिंग लगा हुआ होता तो ये बेंजीन होता, यहाँ पे जो रिंग होगा यहाँ पे भी वही रिंग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन याद रखना Br के साथ लेकिन ये रिएक्शन करता है Br2 एंड CCl4 के साथ, जो भी चेन रहेगा उस चेन के साथ सिर्फ हेलाइड ग्रुप को लगाना है, सिंपल Br को लगा देना है। क्लियर? ओके, पकड़ लो, मैं लास्ट रिएक्शन एक दिखाता हूँ। CH2 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 CH3 Ag Br2 एंड CCl4। बोलो तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट कुछ नहीं, यहाँ पे तोड़ दो, ये एल्काइल चेन है ना पूरा, तो ये एल्काइल चेन को पूरा लिखो, और जो बॉन्ड CO2 के साथ है उस बॉन्ड में Br को डालो, CO2 को निकाल दो, AgBr को निकाल दो, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर? वेरी सिंपल रिएक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं है? होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये तीनों क्लास बहुत अच्छे से देखना, ये तीनों क्लास को पेन एंड पेपर के साथ प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी देता हूं इन फ्यूचर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम लोग अच्छे से सब रिएक्शन करोगे ना, इसको पार्ट करके तुम लोग पढ़ना, तब इजी हो जाएगा। पार्ट करके कैसे? जैसे मैंने दिखाया, प्रिपरेशन दिखाया हेलो एल्केन का। फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोगों ने एल्कोहल से कितना प्रिपरेशन पढ़ा, उसको अलग करो। एल्किन से कितना पढ़ा, उसको अलग करो। ओके, एल्किन है लेकिन उसमें एलाइलिक पोजीशन है, उसमें कितना रिएक्शन पढ़ा, उसको अलग करो। उसके बाद एल्किन से कितना पढ़ा, उसको अलग करो। उसके बाद हम लोगों ने देखा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और ये बोरोडिन-हुंसडे का रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन याद करना बहुत इजी है। एक का नाम है बोरोडिन-हुंसडे का रिएक्शन, नेम के हिसाब से याद रखो, और दूसरे का नाम है हेलोजन एक्सचेंज फिनकिलस्टन रिएक्शन, तो उसको भी नेम के हिसाब से याद करो। वेरी सिंपल। तो इसको तुम लोग पार्ट करके याद करो, एक साथ सब मत पढ़ो, थोड़ा करके प्रैक्टिस करो विद पेन एंड पेपर, तब इजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगेगा अगर मेरा बात सुनोगे, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना ये बात, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ पेन और पेपर के साथ। देख के नहीं, लेकिन देख के मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट, तुम लोग पेन एंड पेपर से ही करना। क्लियर? होप अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखना, देखने से तुम लोग का ही अच्छा होगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।